नमस्कार। एक बहुत ही संवेदनशील मुकदमा और सामाजिक समस्या। शादी टिकी महज 30 दिन, मेंटेनेंस मांगा 40 लाख। कोर्ट भी हतप्रभ, और मैं तो अपनी स्थिति क्या बयान करूं। जी हां जनाब, फोर्सी सुप्रीम लॉ के इस पार्टनर में समाज में फैल रही इस कुरीति पर लेकर एक नया वीडियो, डाइवोर्स, तलाक लेकर मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे हाजिर हूं। तो जैसा कि मैंने कहा, 40 लाख, जी सिर्फ 40 लाख। अली बाबा 40 चोर की तरफ सिर्फ 40 चोर की जगह यहां रकम है 40 लाख। अली बाबा कौन है, आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। शादी के कुल हुए 30 दिन, मात्र 1 लाख रुपए प्रतिदिन से भी ज्यादा की रकम, 30 लाख 10 लाख प्लस। तो आप हिसाब लगा लीजिए, मतलब कुल मिला के 30 दिन की शादी, 40 लाख की डिमांड, और इसके बाद भी डाइवोर्स नहीं। 40 लाख में आपकी जान छूट जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं है साहब, ये तो डिमांड है। अब बताइए, यह शादी है या कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च है या कोई प्राइसिंग स्ट्रेटजी है? आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वही शायद मैं भी सोच रहा हूं कि वकील साहब या तो महिला विरोधी है। मर्द हमेशा से जुल्म करता है और औरत के पल्ले मढ़ देता है। कोर्ट को संवेदनशील होना चाहिए, महिलाओं के अधिकार को लेकर जागरूक होना चाहिए। देखिए, आपकी ऐसी सोच हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, बट मैं यहां पर ओपिनियन लेकर हाजिर नहीं। यह वीडियो, यह चैनल, यह एपिसोड ओपिनियन आधारित नहीं है, या तो सुप्रीम कोर्ट बेस्ड जजमेंट पर डाइवोर्स के कानून की व्याख्या का प्रयास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डाइवोर्स के सबसे महत्वपूर्ण कानून, रजनीश वर्सेस नेहा, 2020 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए, मेंटेनेंस सपोर्ट है, मुनाफा नहीं है, लग्जरी टैक्स नहीं है, लग्जरी वसूली नहीं है, ब्लैकमेल नहीं है, एक्सटॉर्शन भी नहीं है। लिटिगेशन के द्वारा आप पति पर और पति के परिवारों पर दबाव नहीं बना सकते, और कोर्ट को इस तरह की फाइनेंशियल लूट, एक्सटॉर्शन को रोकना ही होगा। रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट अब दूसरा पक्ष एक तर्क लेकर आएगा कि भैया, दिस इज नॉट मेंटेनेंस 40 लाख, दिस इज तो वन टाइम सेटलमेंट है। तो साहब, सेटलमेंट तो वॉलंटरीली होगा ना, मेरी इच्छा से होगा, पति की इच्छा से होगा, उसकी परिवार के। सेटलमेंट, जब उसका नाम ही है कि दो पार्टी के बीच में सेटल हुआ, तो इच्छा है ना जी। वो मेंटेनेंस तो जरूरत के हिसाब से होगा, सपोर्ट होगा, सेटलमेंट इच्छा से होगा, वॉलंटरली होगा। लेकिन यहां तो आप केस दर्ज करते हैं, फिर थ्रेट के अंदर आप डिमांड करते हैं मनी की, फिर आप लिटिगेशन कर देते हैं, फिर मनी की डिमांड करते हैं, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं होता है।
तो अब आप बताइए इसको मैं सेटलमेंट कैसे मानूं? इसको तो मैं पिस्टल रखकर वसूली गई रकम ही मान सकता हूं या कह सकता हूं। ये कहां का सेटलमेंट है, किस तरह का सेटलमेंट है? ये तो लूट है, एक्सटॉर्शन है, ब्लैकमेलिंग है। एक सवाल पूछता हूं मैं अपने आप से और उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। लेट मी आस्क ए सिंपल क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड लेट मी आंसर दिस। 30 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा कौन सा सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया? कौन सा कैरियर तबाह हो गया? कौन से बच्चे पैदा हो गए? कौन सी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी डिमांड जो है वो लाख और करोड़ में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेड केसेस में पूछा, इज दिस रीजनेबल और इज दिस सम फैंटेसी? हम कहीं एलिस के वंडरलैंड में तो नहीं पहुंच गए उस 30 दिन में। आइए जजमेंट नंबर 2 को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे का। कल्याण देव चौधरी, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि मेंटेनेंस यूजुअली 25% ऑफ द नेट इनकम, ऑल्सो नॉट ऑफ टोटल इनकम, ऑफ द नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या है? ये कोई काल्पनिक बात तो है नहीं, तो कागज पे प्रूफ है। मेंटेनेंस आपको फैंसी वर्ल्ड में रहने के लिए, स्विट्जरलैंड में सैर करने के लिए, दुनिया का ग्लोब में चक्कर लगाने के लिए नहीं है, न ही इंस्टाग्राम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए है। यह तो एक सपोर्ट है बेस्ड ऑन दी हस्बैंड एक्चुअल इनकम। लेकिन कोई भी साहब सुनने को तैयार नहीं है। दिस पार्ट ऑफ ए स्टोरी nobody wants to listen. Every time we come across the case, it is the exaggerated alimony demand. अब इसका दुष्परिणाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द परेशान है। इसमें दिक्कत जो हो रही है वो है जेन्यून केसेस में, जेन्यून लोगों को, और इससे न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। दूसरे लोगों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट में ऐसे केसों के अंबार लग गए हैं और कानून की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। Destroying such kind of cases, destroying the very credibility of the legal edifice of the country, the credibility of the law. यह सशक्तिकरण है या हथियारीकरण है? या औरत के हाथ में आजादी के परचम का आंचल है? या यह AK-47 है? This is not empowerment. This is weaponization. And court knows this. कोर्ट को यह पता है। अब जहां तक खुदा न खास्ते दुर्भाग्य से ऐसे मर्द, ऐसे पति जो इस तरह के मुकदमों में फंस गए हैं, उनको मेरी क्या सलाह हो सकती है? यह है तो सलाह नंबर 1, लड़िए, फोर्सफुली लड़िए। इस एक्सटॉर्शन के खिलाफ हथियार मत डाल दीजिए, आत्मसमर्पण मत कर दीजिए, लेकिन हां, अपना रियल इनकम, एक्चुअल इनकम भी छुपाइए मत। कोर्ट विल फाइंड आउट। अगर आप महिला हैं और ऐसे केस से 2-4 हैं तो कोर्ट जरूर, और कानून आपके पक्ष में है, वो प्रोटेक्ट करेगा। बट उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा प्रोटेक्शन के साथ साथ। सो ड्रामा आप ऑनलाइन करिए, इंस्टाग्राम पर करिए, फेसबुक पे करिए, ट्विटर पे करिए। कोर्ट में सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं चलेगा। शादी आज भी बहुत पवित्र बंधन है। मैरिज इज सैक्रेड।
डाइवोर्स इज पेनफुल, बट इसको बिजनेस बनाना या बिजनेस बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जजेस चाक चौबंद हैं, लॉ लगातार बदल रहा है और अनरीजनेबल डिमांड कोलैप्स हो जाएगा। कोर्ट इज नॉट एटीएम एंड जस्टिस इज नॉट फॉर द सेल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।